राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और शनिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के पापों का नाश होता है और शनिदेव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये शनि प्रदोष व्रत शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रभावों को भी कम करता है। दोस्तों, शनिदेव को कर्मफल का दाता और न्याय का देवता माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है, उसका दुर्भाग्य समाप्त होता है और जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। शनि प्रदोष के दिन जो भक्त जिस किसी कामना से प्रदोष का व्रत करता है, उसकी समस्त कामनाएं भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य पूरी होती हैं। तो आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा और बाद में सुनेंगे हम शनिदेव की कथा। तो चलिए भक्ति भाव से सुनते हैं हम शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा बहुत दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर यात्रा आगे की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, तुम्हें संतान। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की ये वंदना बताई कि हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मूली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रतव्य रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद देकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के होने के बाद सेठ और सेठानी का जीवन खुशियों से भर गया। बोलिए उमापति महादेव की जय। तो दोस्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। अब हम सुनेंगे शनिदेव की कथा। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। ये विवाद इतना आगे चला गया कि ये युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सभी देवता इंद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि देवराज, आप ही निर्णय करें कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से इंद्र देवता बहुत उलझन में पड़ गए। इंद्र देवता ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आप पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलें। राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी बड़ी असमंजस में पड़ गए। वे सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वे सब महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण हानि भी हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सोचा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जस्तक, अभ्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। उसके बाद
उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। अब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। ये देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, ये मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी पर राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो भी मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा, क्योंकि उन पर 7.5 ही थी। रावण की मृत्यु भी इस कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली और बाकी देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य में पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया तो राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को जंगल की ओर ले गया। वहां जंगल में जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर वह घोड़ा गायब हो गया। राजा का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगे, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद राजा को एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उन्हें पानी दिया। राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल में निकल गए और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गए। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम किया और वहां रुके। वहां सेठ जी से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वह उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठे। जितनी देर वो वहां बैठे, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। उसी कमरे में राजा को छोड़कर वह सेठ बाहर चले गए। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की सारी बात बताई। इस पर राजा क्रोधित होकर चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए और उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए और उसे हाथ पैर काटकर सड़क पर छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोहलू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाका करते थे। विक्रमादित्य का जीवन इस तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। वर्षा ऋतु शुरू होने के बाद राजा मेघ मल्हार गा रहे थे। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उनकी आवाज सुनी। उन्हें आवाज बहुत पसंद आई।
मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाना गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी, उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब कुछ बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी राजा से विवाह के लिए वह मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, कहा कि तेरे भाग में किसी राजा की रानी होने का सुख है, तो इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी राजकुमारी उसी बात पर अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन आदि भी त्याग दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह और वह तेली के घर दोनों का विवाह हो गया और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की सारी कथा सुनाई। जब सेठ जी को ये बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचे। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी हार को उगलने लगी। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियां यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने राजा का स्वागत किया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने। ये देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने से, कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और सभी लोग वहां पर आनंद पूर्वक रहने लगे। शनि प्रदोष के दिन जो भक्त जिस किसी कामना से प्रदोष के व्रत की कथा और शनिदेव की कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय, शनिदेव की जय।